तब असली भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, वो भूख होती है माँ के स्नेह और अपनेपन की। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस छोटे लड़के की आंखों में भूख की चुभन किसी तारे से ज्यादा तेज जल रही थी। उसने धीरे धीरे कमरे के कोने में बैठे बैठे हिम्मत जुटाई और रसोई की तरफ बढ़ा। रसोई से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी मिलेगी? सामने चूल्हे के पास बैठी औरत ने, जो उसकी सौतेली माँ थी, पलटकर उसकी ओर देखा। आंखों में झुंझलाहट और आवाज में तिरस्कार भरकर बोली, अभी अभी तो खा लिया था ना, झूठ बोल रहे तू? बच्चे ने हकलाते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे खाना नहीं मिला, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। औरत ने गुस्से से थाली पटक दी। चुप रह, रोज रोज का नाटक है, सो जा जाकर, मुझे और काम है। बच्चे की आंखें भर आईं। वो चुपचाप दरवाजे से हट गया। उसके छोटे छोटे कदम धीरे धीरे मिट्टी पर घिसटते हुए अपने कमरे की ओर बढ़े। कमरे में अंधेरा था। वो एक पुरानी चादर में लिपटकर लेट गया। पेट में भूख की आंच मरोड़ रही थी, लेकिन आंखों में नींद कहाँ। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या हर माँ ऐसी ही होती है? उसे याद आया, जब वो छोटा था तब कोई उसे गोदी में खिलाती थी। हर बार भूख लगने पर तुरंत खाना देती थी। वो चेहरा धुंधला सा हो गया था, लेकिन दिल जानता था कि वो उसकी असली माँ थी। रात गहराती गई। कमरे के कोनों से झिंगुर की आवाज आती रही। पेट के खालीपन ने उसे बार बार जगाया। वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा। पास के घरों में लोगों के परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे थे। हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो सोचने लगा, काश वो भी वहां होता। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने मन ही मन कसम खाई कि कभी किसी से शिकायत नहीं करेगा। अगर उसने अपनी सौतेली माँ से बहस की तो वो और ज्यादा मार डालेगी। लेकिन अंदर से एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। शायद कल कोई उसकी बात सुन ले, शायद कल उसे रोटी मिल जाए। लेकिन उस रात वो बच्चा भूखा ही सोया। भूख और दर्द के बीच उसका छोटा सा दिल और भी भारी हो गया। रात गहरी थी। छोटे से कमरे में एक औरत अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सामने रखा पुराना फोटो फ्रेम टेबल पर रखा था। उसमें उसके बेटे की तस्वीर थी। वही बेटा जो अब उसके पास नहीं था। उसने तस्वीर उठाई, सीने से लगाई और फूट फूट कर रो पड़ी। कहाँ होगा तू मेरे लाल? खाना खाया होगा या नहीं? किसके सहारे सोता होगा? उसके मन में हर दिन यही सवाल उठते थे। तलाक के बाद से उसकी जिंदगी सूनी हो गई थी। उसने अपने पति को छोड़ने का फैसला मजबूरी में लिया था। उसका पति गलत धंधों में डूबा हुआ था। रात बेरात अजनबी लोगों का आना जाना, पैसों का लालच और झूठ पर झूठ। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा, गुस्सा, मारपीट और जबरदस्ती। आखिरकार उसने तलाक लिया। सोचा कि कम से कम अपने बेटे को साथ रखकर नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन अदालत के फैसले ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। बेटे की कस्टडी पिता को दे दी गई। अदालत के लिए पिता अमीर था। उसके पास घर था, पैसे थे। माँ गरीब थी। उसके पास सिर्फ प्यार था। और अदालत ने पैसे को चुना, माँ को नहीं। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन था, जब उसने बेटे को अपनी गोद से अलग किया। बच्चा लगातार रो रहा था, माँ, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन कानून और समाज ने उसके मासूम आंसुओं को भी अनसुना कर दिया। अब वो अकेली थी। दिन में सिलाई का काम करती, घर घर कपड़े सिलती, ताकि गुजारा चल सके। लेकिन रात होते ही खाली घर की दीवारें उसे खा जाती। हर कोना बेटे की याद दिलाता। उसका बस्ता, उसकी छोटी सी किताबें और खिलौनों का डिब्बा सब अलमारी में वैसे ही रखा था, जैसे उसने छोड़ा था। कभी कभी वो खिड़की से बाहर देखती, सोचती शायद बेटा अचानक दरवाजे पर आ जाए और पुकारे, माँ, मुझे भूख लगी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका मन हर पल डरता भी था। वो जानती थी कि बेटे का बाप अब दूसरी शादी कर चुका है। पराई औरत कभी अपने सौतेले बेटे को प्यार नहीं करेगी। ये सोचकर उसका दिल कांप जाता। उसे लगता बेटा कहीं भूखा तो नहीं रह गया, कहीं उसे मारते पीटते तो नहीं। हर रात उसकी यही हालत होती, आंसू, बेचैनी और इंतजार। और वो फोटो फ्रेम जिसे सीने से लगाकर वो बार बार सो जाती।
उसे उम्मीद थी कि एक दिन भगवान न्याय करेगा, एक दिन उसका बेटा फिर उसके पास लौटेगा। वही उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए थी। सुबह का समय था। घर में बर्तन खड़कने की आवाज गूंज रही थी। पिता बाहर काम पर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, अच्छे से रहना, शाम को आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। बच्चे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे पता था कि पिता सच में उससे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही पिता ने दरवाजा बंद किया और बाहर कदम रखा, घर का माहौल बदल गया। सौतेली माँ ने तेज आवाज में पुकारा, ओए यहाँ। बच्चा धीरे धीरे पास आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्यों गंदगी फैलाई थी कल? तुझे साफ करना नहीं आता? उसने बच्चे के हाथ से किताबें खींचकर जमीन पर पटक दी। फिर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा। बच्चा रो पड़ा, लेकिन उसकी आवाज दब गई। चुप, अगर तेरे बाप को बताया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा? ये धमकी रोज का हिस्सा थी। बच्चा जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो नतीजा और बुरा होगा, इसलिए वो चुप रह जाता, आंसू पहुंचकर कोने में बैठ जाता। दिन गुजरते गए। बच्चा घर के काम करने लगा, कभी बर्तन धोता, कभी कपड़े समेटता। सौतेली माँ उसे नौकर की तरह इस्तेमाल करती। अगर जरा भी गलती हो जाती तो डांट और मार पड़ती। उसके मन में सवाल उठते, क्या यही माँ होती है? माँ तो वो होती है जो भूख लगने पर रोटी खिलाती है, मारने की बजाय गोद में उठाती है। पर यहाँ सब उल्टा था। कभी कभी पड़ोसी और रिश्तेदार आते तो सौतेली माँ उसके सामने मीठी मीठी बातें करती, कहती, ये मेरा बेटा है, कितना आज्ञाकारी है। और सब लोग उसकी तारीफ करते। बच्चा भीतर ही भीतर तड़पता, काश कोई देख पाता कि सच क्या है। उसकी जिंदगी डर और भूख के बीच बीत रही थी। दिन में वो पिता के लौटने का इंतजार करता, क्योंकि पिता के आने पर सौतेली माँ का जुल्म थोड़ा कम हो जाता। लेकिन पिता को असली हाल कभी पता नहीं चला। हर रात जब वो सोने जाता, उसका दिल डर से कांपता। अगर उसने गलती से कोई बात कह दी तो सौतेली माँ उसका खाना छीन लेती या मारती। उसका छोटा सा शरीर चोटों से भर गया था, लेकिन उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसके मन में कहीं न कहीं एक आवाज उठती, शायद एक दिन सच बाहर आ जाएगा, शायद एक दिन पिता को सब पता चल जाएगा। लेकिन कब? यही सवाल हर रोज उसे अंदर से तोड़ देता था। दिन ऐसे ही बीतते रहे। बच्चा चुपचाप सब सहता रहा। मार, डांट, भूख, धमकी, सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गए थे। लेकिन एक दिन हालात ऐसे बने कि उसकी चुप्पी आखिरकार टूट गई। वो दिन रविवार का था। पिता घर पर थे और बेटे के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन सौतेली माँ का मूड खराब था। उसने छोटे से बहाने पर बच्चे को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका घुटना फट गया और खून बहने लगा। बच्चा चीख पड़ा। पिता तुरंत दौड़ कर आए। उन्होंने बेटे को उठाया और घुटने पर पट्टी बांधते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, ये कैसे हुआ? बच्चा पहले तो डर गया। उसने सौतेली माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी धमकी थी, अगर कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इस बार दर्द बहुत गहरा था। आंसू रुक नहीं रहे थे और उस पल उसके दिल ने हिम्मत की। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, ये मुझे मारती हैं, रोज मारती हैं, खाना भी नहीं देती, कहती हैं अगर आपको बताया तो और मारेंगी। पिता सन्न रह गए, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन्होंने हैरानी और गुस्से से अपनी पत्नी की तरफ देखा। ये सच है? उन्होंने गरज कर पूछा। सौतेली माँ ने सफाई देने की कोशिश की। ये बच्चा झूठ बोल रहा है, नखरे करता है, पढ़ाई नहीं करता, इसलिए कभी कभी डांटना पड़ता है। लेकिन पिता बेटे की आंखों में सच्चाई देख चुके थे। वो आंखें जो रोज डर में जीती थीं, झूठ नहीं बोल सकती थीं। गुस्से से तमतमाए पिता ने पत्नी को डांटते हुए कहा, अगर फिर कभी इसे हाथ लगाया तो बुरा होगा, समझी? सौतेली माँ चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में जहर और बढ़ गया। उसने बच्चे की ओर घूर कर देखा। वो नजर कह रही थी, तेरी वजह से मुझे डांट पड़ी, अब देख मैं तुझे कैसे सजा देती हूँ। शाम ढल गई। पिता थक कर सो गए। बच्चा थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, शायद अब हालात बदलेंगे। लेकिन रात होते ही सौतेली माँ का असली चेहरा फिर सामने आया। उसने बच्चे को रसोई में बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। तूने मुझे तेरे बाप के सामने बदनाम किया है, अब भूख से तड़प। बच्चे का दिल बैठ गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसे लगा जैसे सजा सिर्फ उसकी हिम्मत की थी, सच बोलने की हिम्मत। वो पूरी रात जागता रहा। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ डर। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था।
उसे महसूस हुआ कि चुप रहकर दर्द सहना सही नहीं था। उसकी चुप्पी टूट चुकी थी और यही आगे की कहानी का मोड़ बनने वाली थी। दिनों तक घर का माहौल तनाव में डूबा रहा। पिता ने बेटे की बात मानकर सौतेली माँ को सख्त चेतावनी तो दे दी थी, लेकिन अपनी व्यस्त जिंदगी और काम में उलझकर वो बेटे की हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। उनका मन बेटे से प्यार करता था, लेकिन उनका दूसरा चेहरा गलत धंधों में फंसा हुआ उन्हें लगातार अंधेरे की ओर खींचता रहा। शहर में धीरे धीरे चर्चाएं शुरू हो गई थीं। लोग कहते थे कि उसका काम सिर्फ कपड़े की दुकान चलाना नहीं है, बल्कि उस दुकान की आड़ में वो नकली नोट और तस्करी का धंधा करता है। कई बार पुलिस ने छापे मारे, लेकिन हर बार वो किसी तरह बच निकलता। एक शाम घर का दरवाजा अचानक जोर से खुला। पुलिस की जीप बाहर खड़ी थी। हथकड़ियों के साथ कई अफसर अंदर घुस आए। हमारे पास सबूत है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बच्चा घबरा गया। उसने पिता की तरफ दौड़ लगाई। पापा, ये लोग क्यों ले जा रहे हैं? पिता ने उसे गले लगाया। आंखों में नमी थी। बेटा, मैंने गलत रास्ता चुना, अब इसकी सजा भुगतनी होगी। पुलिस वालों ने उन्हें खींच लिया। सौतेली माँ के चेहरे पर अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, जैसे वो भीतर से राहत महसूस कर रही हो। लेकिन बच्चे के लिए ये दिन किसी तूफान से कम नहीं था। उसका सहारा, उसका पिता, जेल जा रहा था। गली मोहल्ले के लोग तमाशा देखने लगे। कोई कह रहा था, कितना शरीफ बनता था, असल में अपराधी निकला। कोई तंज कस रहा था, अब बच्चे का क्या होगा? पुलिस की गाड़ी चली गई। घर में सन्नाटा पसर गया। बच्चा टूटकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। वो सोच रहा था, अब मैं किसका हूं? सौतेली माँ ने पास आकर ठंडी आवाज में कहा, तेरे बाप को जेल हो गई, अब तू सिर्फ मेरे रहमो करम पर है, समझ गया? उसकी आंखों में और ज्यादा डर समा गया। उसे लग रहा था जैसे पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया हो। लेकिन उसी वक्त अदालत और बाल संरक्षण विभाग ने मामला अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने फैसला किया कि बच्चे को ऐसे माहौल में नहीं छोड़ा जा सकता। पिता जेल में हैं और सौतेली माँ पर हिंसा के आरोप हैं। अब सवाल उठने लगा, ये बच्चा कहाँ जाएगा? धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। केस फाइल खोली गई और फिर उस कागज पर एक नाम उभरा, उसकी असली माँ का। वही माँ जिसने सालों से बेटे की याद में आंसू बहाए थे। ये सुनकर बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसके दिल में एक हल्की सी रोशनी जगी। क्या सच में वो माँ जिसकी तस्वीर वो सपनों में देखता था, उसे फिर से मिल पाएगी? उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। अदालत का कमरा भरा हुआ था। फाइलें मेज पर रखी थीं और सामने न्यायाधीश गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मामला स्पष्ट था। पिता जेल में था। सौतेली माँ पर बच्चे को प्रताड़ित करने के आरोप थे। अब फैसला करना था कि ये मासूम बच्चा किसके पास जाएगा। जैसे ही न्यायाधीश ने माँ का नाम पुकारा, दरवाजे से एक औरत अंदर आई। वही औरत जो हर रात आंसुओं में डूबी रहती थी। वही जिसने सालों पहले बेटे को अदालत के फैसले के चलते खो दिया था। उसकी आंखों में आज डर भी था और उम्मीद भी। बच्चा उसे देखते ही ठिठक गया। उसके दिल ने तुरंत पहचान लिया, यही तो वो चेहरा है जो कभी धुंधली यादों में आता था। वही गोदी जिसमें उसे सुकून मिलता था। लेकिन उसके कदम भारी थे। उसने धीरे धीरे माँ की तरफ देखा। माँ ने हाथ फैलाए और भर्राई हुई आवाज में बोली, बेटा, मेरे पास आ जा। बस इतना सुनना था। बच्चा दौड़ पड़ा और माँ की गोद में समा गया। दोनों रो रहे थे। बच्चे की छोटी छोटी हथेलियां माँ की पीठ पर कसकर चिपके थीं, जैसे कह रही हूं, अब मुझे छोड़ना मत। माँ उसके बालों को सहला रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। अदालत का माहौल भी भावुक हो गया। न्यायाधीश ने फाइल बंद करते हुए आदेश दिया, इस बच्चे की देखरेख और परवरिश की जिम्मेदारी उसकी असली माँ को सौंपी जाती है। ये सुनकर माँ ने बेटे को और कसकर सीने से लगा लिया। वो पल मानो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। घर लौटकर माँ ने बेटे के लिए गरम गरम रोटियां बनाई। जब उसने पहली बार कौर तोड़ा और बेटे की थाली में रखा, तो बेटा उसे देखकर रो पड़ा। माँ, मुझे लगा था मुझे कभी रोटी नहीं मिलेगी। माँ की आंखें भर आईं। उसने बेटे के मुंह में निवाला रखा और कहा,
अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तेरी थाली खाली नहीं रहेगी। उस रात दोनों एक ही चादर में लिपट कर सोए। बच्चा चैन से सोया, बरसों बाद, बिना डर बिना भूख। माँ ने बेटे के माथे पर किस किया और मन ही मन शुक्र अदा किया। अब मेरी दुनिया पूरी हो गई।